हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आपका स्वागत है दोबारा एक नई वीडियो में। और आज हम जो बात कर रहे होंगे थोड़ा सा तड़कता भड़कता या फिर कंट्रोवर्शियल टॉपिक कह सकते हैं। आजकल जो टॉपिक है कि फर्टिलाइजेशन होने के एक मंथ में कितने चांसेस हैं। ठीक है, मतलब अगर मान लो स्पर्म हमारा यूट्रस तक या फिर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच भी जाता है तो कितने चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो एक स्टडी बोलती है कि सिर्फ 20 to 25% चांसेस हैं कि अगर स्पर्म फर्टिलाइज फैलोपियन ट्यूब तक या फिर हमारे यूट्रस तक अगर पहुंच भी जाता है तो सिर्फ 20 to 25% चांसेस हैं कि वो फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, तो मतलब अगर 100 कपल हैं तो 20 से 25 में ही कंसीव होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब इस चीज को कैसे समझ सकते हैं? इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, मान लो हमने अपना 28 मंथ का एक महीना ले लिया, तो उसमें क्या हो रहा है, जो फर्स्ट डे है उस मंथ का, उसमें क्या हो रहा है, मान लो पिछली बार जो हमारे यूट्रस था या फिर हमारी जो ओवरी थी उसने अपने आप को प्रिपेयर किया था कि भाई मेरे को एग रिलीज करना है, और यूट्रस ने अपने आप को प्रिपेयर किया था कि एग रिलीज होगा, एग रिलीज होने के बाद स्पर्म आएगा, इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, उससे जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट आएंगे मेरे पास, यूट्रस के पास आएंगे और मेरे को बोलेंगे कि भाई हमें अपने अंदर स्टोर कर, हमें अपने अंदर ग्रो करा। तो उसके लिए यूट्रस ने अपनी जो लाइनिंग थी उसको काफी ज्यादा थिक कर लिया, और उस थिक लाइनिंग है उसको हम अब वो थिक हो गई। अब लेकिन फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो यूट्रस उस लाइनिंग का क्या करेगा, तो वो क्या करता है, हर मंथ अपनी लाइनिंग को शेड कर देता है। तो जो डे 1 है वो है ये शेडिंग फेज, जहाँ पे यूट्रस अपनी लाइनिंग को, अपनी ब्लड वेसल्स को, जो भी उसने अपने आप को प्रिपेयर किया था उसको शेड कर देगा, और फर्स्ट डे से लेके 5th डे तक हो जाएगी ब्लीडिंग। ठीक है, तो ये 5 दिन होता है ब्लीडिंग फेज। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगले 10 दिन या फिर अगले 8-9 दिन क्या होगा कि जो वापस से यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करेगा अगले फर्टिलाइजेशन के लिए, कि क्या पता अगले महीने फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो यूट्रस अपने आप को हर महीने प्रिपेयर कर रहा है, तो अगले महीने वो प्रिपेयर करेगा उसको, और अगले महीने प्रिपेयर करेगा तो यहाँ पे जो उसकी लाइनिंग है वो थिक होगी। इतने में साथ साथ ओवरी अपना ओवा बना रहा है, और 14th डे पे या फिर 13th डे से 17th डे के बीच में कभी भी जो ओवरी है वो रिलीज कर देता है ओवा को, और ओवा चला जाएगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, अभी ओवा फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला गया। ठीक है, तो देखो अब तक एग नहीं आया था तो ये पीरियड भी नहीं हो सकती फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब 6 दिन की हम फर्टाइल विंडो लेके चलते हैं कि इसके बीच में कभी भी हमारा जो एग रिलीज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फ्रॉम 13th डे टू हमारा 17th डे। ठीक है, इसमें ओवर रिलीज होने के चांसेस होते हैं, और जो हमारा स्पर्म है वो 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, और जो हमारा एग है वो 12 से 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है। तो अगर मान लो स्पर्म आया 13th डे पे, यहाँ पे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म आ गया, और मान लो ओवा आया, मान लो इसी के हिसाब से मान लेते 15th डे पे, तो क्या होगा कि 5 दिन तक जिंदा है तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस है। इसलिए हम क्या लेते हैं, 7 दिन का लेते हैं हम, 6 या 7 दिन का, कि 6 या 7 दिन फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये ओवा डेड हो जाएगा। अब ओवा डेड हो गया तो चाहे स्पर्म आए चाहे स्पर्म ना आए, फर्टिलाइजेशन तो होगी नहीं। तो इसके बाद वाला जो पीरियड है उसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। तो सिर्फ 6 दिन है हमारे पूरे मंथ में जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस है। ठीक है, और इसी को हम बोल रहे हैं फर्टाइल विंडो। ठीक है, तो इस टेबल में भी यही दिया हुआ है कि सिर्फ जो 0th डे है या उससे एक दिन पहले उसी में चांसेस है। मतलब देखो 3 दिन तक की 14% चांसेस है, या फिर 4 दिन तक, उससे पहले तो बिल्कुल 10% चांसेस रह जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ पे है, हमारे ओवुलेटरी डेज पे ही है सबसे ज्यादा चांसेस, ना उसके बाद ना उससे पहले। तो हम सिर्फ 6 दिन का ऐसे मान के चलते हैं कि यही है वो फर्टाइल विंडो जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस है। ठीक है, उसके बाद आपको फैक्टर्स बता रखे हैं कुछ कि अगर हम रोज इंटरकोर्स हो रहा है तो उससे हो सकती है, हेल्दी लाइफस्टाइल है तो, नॉर्मल बॉडी वेट है, स्मोकिंग अल्कोहल नहीं हो रही, स्पर्म और ओवा हेल्दी है, स्ट्रेस मैनेज्ड है। अच्छा, स्ट्रेस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि स्ट्रेस्ड बॉडी भी जनरली ऐसा देखा गया है कि जो बॉडी स्ट्रेस्ड होती है उसमें भी फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा कम होता है। और अगर कोई रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो इन सब में भी चांसेस होने कम होते हैं फर्टिलाइजेशन होने के। ठीक है, डिक्रीज चांसेस का, इरेगुलर ओवुलेशन हो रही है, लो स्पर्म काउंट है, ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब है, एंडोमेट्राइटिस है, नहीं हो रहे, एंडोमेट्रियम सही तरह से मैच्योर नहीं हो रही, पीसीओएस है, फाइब्रॉइड्स है, मैटरनल एज हो गई है, 35 से ज्यादा की उम्र हो गई है, तो उसमें भी कम चांसेस होते हैं हमारे फर्टिलाइजेशन होने के। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट ये टॉपिक, और बहुत सिंपल सा टॉपिक था, बस मेरे को लगा कि पता होना चाहिए इसलिए आई मेड अ वीडियो। बाकी यू कैन लेट मी नो एनीथिंग दैट यू वांट मी टू शेयर टू यू, या फिर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है, and we will discuss on our channel. Thank you for watching my video and stay tuned for next video.